बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा द्वारा सांसद डॉक्टर भोला सिंह को तीसरी बार बुलंदशहर से टिकट घोषित किया है। इसी खुशी की नजर में आज सभा भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ खुशी मना रहे हैं। चेयरमैन साहब के नेतृत्व में एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक चेयरमैन साहब को मिठाई खिला रहे हैं कार्यकर्ता। खुशी का माहौल है। जानकारी लेते हैं चेयरमैन साहब, आज तो डॉक्टर भोला सिंह को टिकट हुआ है, क्या समझ? देखिए, डॉक्टर भोला सिंह जी जो टिकट शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, पूरे नगर जहांगीराबाद में, विधानसभा क्षेत्र अनूपशहर में, और मैं कहता हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान हमारे सांसद जी जब भी हमारे यहाँ की जनता या कोई गरीब के तबका का आदमी या पिछले पायदान का आदमी उनके आवाज पर पहुंचा या फरियाद लेकर के या उनसे मिला, तो बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत सुलभ तरीका से उनकी समस्या का निस्तारण किया और उनको आश्वासन दिया। बहुत ही, मैं कहता हूं कि इतने अच्छे व्यक्ति को जो टिकट दिया गया है तीसरी बार, हम शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपका चयन, शीर्ष नेतृत्व का चयन बहुत ही अच्छा रहा है। मैं कहता हूं कि 2014 में जितनी वोटों से जीते, 2019 में जितनी वोटों से जीते, उनसे दोनों वोटों से 2024 में विजय पताका फहराएंगे डॉक्टर भोला सिंह जी। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से जनता की सेवा वो करते आए हैं, 2014 में उन्होंने की, उसके बाद 2019 के बाद इन्होंने की, अब 2024 में तीसरी बार जीत करके भी जनता की सेवा करेंगे और जनता की सही बातों को, सही आवाज को संसद में उठाएंगे। और दो बात तो उन्होंने अब भी तय कर ली है कि जो पिछले कार्यकाल में मेरे काम रह गए हैं, जैसे कि बुलंदशहर रिंग रोड, काफी वहां पर जो है भीड़ भाड़ हो जाती है, तो रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। मेट्रो रेल की भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो मेरे पिछले कार्यकाल में ये काम रह गए हैं, मैं तीसरी बार जब जीतूंगा, जीत कर संसद पहुंचूंगा, इन दोनों काम को भी यथाशीघ्र और बहुत ही जल्दी कराने का कष्ट कराऊंगा। ऐसा कौन सा काम अच्छा करा है जनपद बुलंदशहर में? देखिए, सबसे बड़ा काम डॉक्टर भोला सिंह जी का ये रहा है कि हमारे जिला बुलंदशहर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। हमारे जहांगीराबाद से 100 किलोमीटर मेरठ पड़ता है, 100 किलोमीटर दिल्ली पड़ती है, 100 किलोमीटर अलीगढ़ पड़ता है। वहां पर हमें मेडिकल कॉलेज में हमें जाना पड़ता था। बीच में ही हमारा मरीज की मृत्यु हो जाती थी और हम मेडिकल कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे। आज एक ऐतिहासिक काम जो किया है माननीय हमारे बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज लाए हैं, वो डॉक्टर भोला सिंह जी लाए हैं। एक ऐतिहासिक काम है, ये बहुत बड़ा काम है हमारे जिले के लिए। कि हमारे जिले में, देखिए, हमारे जिले में MBBS लड़के करेंगे और MD वगैरह करेंगे, जो हमको दिल्ली, आगरा, मेरठ और अलीगढ़ इन पढ़ाई को करने जाना पड़ता था, लेकिन हमें ये सुविधा मिल गई है। और हो सकता है कि हमारे जो हम वंचित रह जाते थे, हम गरीब लोग, हम पिछड़े लोग, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, MBBS वो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो पढ़ने के इच्छुक तो थे, लेकिन उनका खर्च इतना होता था कि वो बाहर जाकर नहीं पढ़ाते थे। तो क्या कहता है, ऐतिहासिक काम डॉक्टर भोला सिंह जी ने किया है कि हमारे गरीब के बच्चा MBBS जिला बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ शीर्ष नेतृत्व का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सांसद जी का कि जिन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज दिया। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। बाहर गंगा पुल पे मांग बहुत पुरानी मांग की जा रही है। बाहर गंगा पुल की जो पुराना था अनूपशहर पे, वो सियाने पे ले गए भोला सिंह जी। नहीं, उसमें एक ऐसा मैटर था कि एक गांव के हमारे ब्रह्मपाल सिंह जो भाटी थे, वो बलिदान हो गए थे। उन उग्रवादियों ने उन्हें मार दिया था। तो हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने एक अपना प्रतिनिधि वहां भेजे कि आप ये बताइए कि आपके बेटा शहीद जो हुए हैं, आप क्या चाहते हैं। तो उनकी मां ने केवल यही कहा था कि मेरे बेटे के नाम पर ये जो गांव पड़ता है हमारा 86 गांव, यहाँ पर पुल बनवा दिया जा। तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी से बात करी। सुरेश राणा जी हम आए थे, जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने ओके कर दिया मुख्यमंत्री जी ने
कि ठीक है, आपके बेटे के नाम पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर पुल 86 पर बनवा दिया जाएगा। तो वो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इनसे जिनका बेटा हुआ है, शहीद हुआ है, उनके लिए कह दिया था, तो इसलिए वहां बनाया गया। आगे पुल की बनवाने का निर्माण की मांग देखिए, मांग करेंगे, और हो सकता है हमारे सांसद जी और विधायक जी भी लग रहे हैं इस विषय में, लेकिन हमारा जो पुल है, एक अनूप शहर है, एक 86 है, उसमें दूरी कम पड़ती है। तो ये अगर कोई वैधानिक कमी आएगी तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारी भी मांग है कि आहार पर पुल बनवाया जाए। बहुत अच्छी बात है कि हम आप साइज ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि लड्डू का डिब्बा आपके हाथ में है, और जब से टिकट हुआ निरंतर आप उस मिठाई को बांट रहे हैं। ऐतिहासिक जीत को कैसे दोहरा पाए, मतलब किस तरीके से बरकरार रख पाए? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरीके से हमारे भोला सिंह जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है तीसरी बार, वो उनकी कार्यशैली को देखते हुए किया गया है। माननीय भोला सिंह जी की जो कार्यशैली है बहुत ही आसान और सुलभ है। आम जनता के लिए वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। जब संसद चलती है, जब तो दिल्ली जाते हैं, संसद के बाद में तुरंत बुलंदशहर आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। हम उनके साथ में बहुत क्षेत्रों में गए हैं, क्षेत्रों की सड़कों के लिए, विद्यालयों के लिए, और जो भी कार्य होता है जिससे कि बहुत सी योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की चल रही हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए हमेशा वो प्रयासरत रहते हैं। अब भी उनका ये वादा है कि आगामी जीतने के बाद मैं अपने छूटे हुए कामों को, पार्टी के छूटे कामों को पुनः करूंगा, पूरे दिल से करूंगा, 100% करूंगा। ये उनका एक अपना विचारधारा है। हमारी बात हुई थी और हमने भी पूछा था माननीय भोला सिंह जी, माननीय सांसद जी, अब की बार आपका क्या प्रोग्राम है, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे काम छूट गए, वैसे छूटे नहीं है, छूट गए उनको पूरा करूंगा और जनता में रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा, पूरे कार्यक्रम में। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं? जहांगीराबाद की तहसील की मांग बड़ी पुरानी है, अभी तक तहसील की निर्माण नहीं हुआ है, क्या? देखिए, माननीय सांसद जी इस कार्य को कराएंगे, और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं श्री संजय शर्मा जी, उनकी नॉलेज में इस बात को है, जनता रखती है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम तहसील जहांगीराबाद में बनवाएंगे। क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता भाजपा का ऐसा है कि उसको तो धूप में खड़ा कर दो या बारिश में खड़ा कर दो, वो हटने वाला नहीं होता है। और जैसे पहले लड़ाया था उससे भी बढ़ चढ़ के कार्यकर्ता चुनाव लड़ाएगा, क्योंकि डॉक्टर भोला सिंह सरल स्वभाव के हैं, कार्यकर्ता में उनकी पैंट बनी हुई है, तो इसलिए कार्यकर्ता तो कोई हटेगा ही नहीं, और पूरे मन से जो चुनाव लड़ाएगा। और जहां मोदी है वहां मुमकिन है, हो सकता है पहले से भी हम ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी वाकई में जो पिछली बार जो मोदी जी ने वायदे किए थे वो करीब करीब सब पूरे कर दिए। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, और उसकी जो आज जो पूरे देश काफी सराहना कर रहे हैं, यहाँ तक कि विदेश भी। तो लगता है कि मोदी जी आगे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं आने वाले समय में, जब 5 साल और मिलेंगी, कि वो इस हमारे देश को विश्व गुरु तक ले जाने की जो वो करेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि पहले से तो काफी भारत का नाम हुआ है। पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री जाकर के स्टेशन पर देखते थे कि कोई आए कैसे रास्ता बताए, लेकिन आज क्या है कि आज अमेरिका हो और कोई देश हो, वहाँ का प्रधानमंत्री आता है या राष्ट्रपति आता है और उनको वहीं से रिसीव करके ले जाता है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री पैर तक भी छू रहा था मोदी जी के। तो तभी तो कहते हैं कि मोदी जी ये मुमकिन है। मुझे लगता है कि मोदी जी वाकई में कोई अवतार हैं, जो अपने देश को जो कोई भेदभाव नहीं। आपने देखा होगा कहीं हिंदू मुस्लिम आज तक नहीं हुआ, जब से जो मोदी जी योगी जी आए कहीं कोई दंगा नहीं हमारी सरकार में। तो और सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या वो होता है बताइए। एमपी साहब ने जहांगीराबाद के लिए क्या विकास कार्य किए? विकास कार्य जो जहांगीराबाद के लिए काफी किए हैं। क्या किया? ये सड़कें बनाई हैं, और जो बनने वाली सड़क अब भी जर्जर हालत में है।
नहीं आने वाले हमारे साथ सभासद इनसे भी जानकारी लेंगे। कहना मेरे साथ जो खड़े हुए पूरा हाँ जी। क्या कहती हैं आप? भोला जी अच्छे हैं, भले आदमी हैं, सबसे सब में उनकी पकड़ है और उनको तीसरी बार टिकट मिला। पूर्व मुख्यमंत्री सरकार आ रही है हमारी और बहुत अच्छी वोटों जीतेंगे भोला जी। हमारे साथ मनमोहन सिंह भी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। सांसद भोला जी तीसरी बार पुनः जीत कर आएंगे और अच्छे से अच्छे कार्य होंगे हमारे क्षेत्र में। उन पर पूरा आशीर्वाद है मोदी जी का, योगी जी का, और सब अच्छा कुछ होगा, सब कुछ। संजय भी है हमारे साथ। बहुत बहुत अच्छा होएगा, जीतेंगे। कैसे नारा है? हमारे वार्ड में बिंदिर देवी, ढका देवी सबको सांसद जी ने खंबा भेजे हैं और बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं। लाइट भी लगवाई है हमारे पास। ये थे भाजपा कार्यकर्ता जो खुशी मना रहे हैं डॉक्टर भोला सिंह के टिकट होने पर। सहयोगी केपी सिंह के साथ में सुल्तान अंसारी थे। जय भारत।